श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 19। अनुवाद एवं तात्पर्य दिव्य ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह निर्वाग्व्यारथम तयो जले चैतस्य सुचिरम निरोधः समजायत। शब्दार्थ। विवक्षो जब बोलने की आवश्यकता हुई, मुखतः मुख से, भूम्नः परमेश्वर की, वाणी अग्नि या अग्निदेव, वाक शब्द, व्याहरतम वाणी, तयोः दोनों के द्वारा, जले जल में, च फिर भी, एतस्य इन सब का, सुचिरम दीर्घ काल तक, निरोधः अवरोध, समजायत बना रहा। अनुवाद। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तात्पर्य। विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती है, जिन्हें उनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवों के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। उदाहरणार्थ, जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य तथा एक शुकर के स्वाद एक से नहीं होते, किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शुकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अगले जन्म में शुकर का शरीर मिलता है। शुकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसा स्वाद विकसित करता है उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जिस विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा उससे वैसा ही शरीर मिला। यदि मनुष्य को शुकर का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसी सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदारी जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विवक्षोर मुखतो भूम्नो वह निर्वाग व्याहरतम तयोः। विवक्षोर मुखतो, मुख जब बोलने की आवश्यकता हुई तो परम पुरुष ने इच्छा की, परम पुरुष को बोलने की जब इच्छा हुई तो मुख उत्पत्ति हुई, अरे वाणी उत्पन्न हुई और मुख के अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अधिष्ठाता देव है वो पूरा कंट्रोल से, जैसे जीवा पर उनका कंट्रोल है, तो उनके कंट्रोल के कारण हम लोगों को बोलने की जो शक्ति मिलती है, लेकिन हम पूरा उनके कंट्रोल में है। बोलने की
चखने की शक्ति मिलती है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये इंद्रिया मिली है, लेकिन ये इंद्रिया परमेश्वर ने प्रदान की है और इसके अधिष्ठाता देव है, तो उनको नियंत्रण में हमें इंद्रिय का उपयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी बोलो, नहीं। जब हम इस प्रकार अधिष्ठाता देव, आदि दैविक, वो पुरुष के आदेश से यदि हम करेंगे, वो उन्होंने नियम बनाया कि भाई तुमको जीवा दी है, स्वाद इंद्रिय दी है, तो इसके हिसाब से तुम कार्य करो। जो इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं उनको दंडित किया जाता है हायर अथॉरिटी के द्वारा, और वो दंड ऐसा मिलता है कि जिसको हम नहीं चाहते ऐसे दंड। कोई इस जीवन में पशु की तरह खाए, जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं, तो वो पूरा इंद्रिय का दुरुपयोग है और अधिष्ठाता देव इससे अप्रसन्न होते हैं। और मेरी स्वतंत्रता है, मैं जो भी खाऊं खा सकता हूं, ऐसा जीव बोल सकते हैं। लेकिन हमारी स्वतंत्रता ये नहीं है कि हम कुछ गलत कार्य करें। जब भी किसी को स्वतंत्रता दी जाती है, किसी को भी, हमको भी स्वतंत्रता मिलती है सूक्ष्म मात्रा में, तो हम वो स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग सुबह का समय हमको जैसे भी बिताना है हम कर सकते हैं। व्यक्ति पूरा दिन बिजनेस या नौकरी करते हैं, इसीलिए वो बॉस के नियंत्रण में रहकर अपना कार्य करता है, उनके नियंत्रण में रहता है। यदि वो कार्य नहीं करेगा इस प्रकार से, बोला मैं तो स्वतंत्र हूं, तो अपने बॉस को नहीं बोल सकता कि मैं स्वतंत्र हूं। वो तो जो बोलेगा वही हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बोलोगे कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने हिसाब से, मैं मर्जी से करूं, तो बॉस बोलेगा जाओ भाई, ये तुम्हारा सैलरी ये सब ले लो और भागो यहां से। स्पष्ट बात है। हम अधीन है, सब जगह अधीन है। हम सोचते मैं स्वतंत्र हूं, नहीं। लेकिन क्योंकि भगवान इतने दयालु है कि वो हमको सीधे इतनी वस्तु प्रदान करते हैं और उपदेश भी देते हैं। तो ये सुबह का स्वतंत्र समय है, उसके लिए हम स्वतंत्र है, क्योंकि वो समय पे तो इनका नियंत्रण है, अपने बॉस का नियंत्रण है। ये समय पे हमको ऐसा लगता है कि किसी का नियंत्रण नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग मॉर्निंग का समय किस में बिताते हैं? टीवी देखने में, या कसरत करने में, या योगा करने में, या खाने पीने में, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, ये सब। लेकिन हम लोगों को स्वतंत्रता है और हमको मालूम है कि ये स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे जिससे हमारी इसका स्वतंत्रता का उपयोग के साथ भगवान की सेवा हो और भगवान प्रसन्न हो। इसलिए हमारे हाथ में है। यहां लिखा है कि जो इस विधानों का उल्लंघन करता है, यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है, बोलने की वाणी हमको प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग करता है, तो वो व्यक्ति हायर अथॉरिटी, आदि दैविक के सजा के पात्र बनेगा। और हमारी स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। यस, आप खा सकते हैं, लेकिन हम जो भी खा रहे हो मनुष्य के खाने योग्य होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तुम, मनुष्य का आहार मनुष्य संहिता में है। एक बार एक व्यक्ति जो कि दूसरे धर्म का है, तो वो मेरे से बोल रहे थे, बोला मनुष्य संहिता में वर्णन है कि हमारे दांत मांसाहार कर सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए है? सबके लिए नहीं है। ये मांसाहार जो सजा भुगतने के लिए तैयार है और जो निम्न चेतना में है, जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, वो मानेगा नहीं। इसीलिए मनु संहिता कहती है कि ठीक है भाई, आप इस प्रकार से आप ये कर सकते हो, पर उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है। एक
निम्न कक्षा के पशु को, काली को अर्पण करके उसका तुम खुद उसको मार के उसका मांस खा सकते हो। दूसरा, वो लोग ऐसी दलील करते हैं कि भाई गाय का वध का तो पुराण में भी उल्लेख है। नहीं, पुराण में गाय वध का उल्लेख नहीं है, लेकिन पुराण में जब गोमेध यज्ञ करते थे तो उसमें गाय को बलिदान दिया जाता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते कि वो बूढ़ी गाय होती थी और ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि वो गाय को पुनः जीवन दे सकते थे अपने मंत्र का उच्चार करके। तो हम वो बोलते हैं कि भाई पुराण में गाय वध का उल्लेख है, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि हमारे में वो शक्ति नहीं है कि जो जिसका वध करवाया, जिसका वध किया यज्ञ में, उसको जिंदा करने की शक्ति ब्राह्मण में है। लेकिन तुम लोग वध करते हो गाय का, लेकिन उसको जिंदा तो करते नहीं हो, तो ये तुम पाप कर रहे हो। इसीलिए इस कलयुग में 5 यज्ञों की निषेध है। अश्वमेधम गवालंबम पैतृकम, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम, देवरेण सुतोत्पत्ति पंच यज्ञ विवर्जयेत, कलो पंच विवर्जयेत। तो कलयुग में 5 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, और पितरों को लोग पिंडदान अर्पण करते थे, उसमें मांस अर्पण करते थे पहले, तो ये कलयुग में निषेध है। फिर देवर, जो पति का छोटा भाई है, पति का भाई है, उससे पुत्र की उत्पत्ति ये कलयुग में विवर्जित। महाभारत के समय में था, लेकिन अभी ये कलयुग में कलो पंच विवर्जित, ये विवर्जित है। इसीलिए गाय का तो हत्या शास्त्र में भी है, फिर शास्त्र में कुछ एक पर्टिकुलर कर्तव्य के लिए है, और उस हत्या में गाय को जीवित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवा का दुरुपयोग करेगा तो फिर उसको सजा के पात्र होगा। शास्त्र में सजा वर्णन है कि गाय के शरीर पे जितने रोम है, बाल है, उतने करोड़ वर्ष तक उसको नरक में सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही घृणास्पद जीवन मिल सकता है यदि हम गाय का कत्ल करेंगे। और शुकर जैसा खाना, भगवान कहते हैं ना कि ये पचन्त्यात्म कारणात् भूंगते थे त्वगम पापम, भूंगते थे त्वगम पापम। वो पाप का खाते कौन? यज्ञ आशीष आसीन संतो मुच्यंते सर्वकिल विषा। जो यज्ञ में ऑफर करके, यानी भगवान को ऑफर करके जो व्यक्ति खाता है वो सभी पापों से मुक्त होता है, लेकिन जो भगवान को अर्पण नहीं करता है, ये पचन्त्यात्म कारणात्, तो सभी पाप उसको लगते हैं। भूंगते थे तो गम पापम। तो हमें ये समझना है यहां से कि हम लोग यदि कृष्ण प्रसाद खाएंगे और हम इसके आदी हो जाएंगे तो हमको दूसरे जन्म में कृष्ण प्रसाद ही मिलेगा। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि जब विशिष्ट जीवात्मा की विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। यानी हम कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो हमको दूसरा दिव्य जन्म मिल सकता है, प्रभुपाद कहते हैं। और यदि हम शुकर की तरह, प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शुकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसको अगले जन्म में शुकर का शरीर मिलता है, और शुकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है और विष्ठा भी खाता है। कौन खाएगा विष्ठा? लेकिन किसी को वेद की वाणी में विश्वास नहीं है और वेद की वाणी पढ़ते नहीं है, ये प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा ना, इवन भक्तों को भी प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो इसको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। कल एक भक्त का फोन है मेरे पर, मुझे बोला प्रभु जी एक प्रश्न है। बोलिए। मुझे 40 साल के, वो पहले मुझे फोन करता था, मेरा फोन नंबर उसका गायब हो गया था, तो प्रश्न के लिए मुझे पूछता है, बोला प्रभु अभी
मेरे पास शालिग्राम शिला की मैं पूजा करवाता था, तो मैंने बोला आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं है? तो बोला नहीं, इस्कॉन के ब्राह्मण दीक्षित से मैं करवा रहा था। तो बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए मैं 3,000 उसको हर महीने देता था। बोला अच्छा, पैसा देके तो पूजा नहीं करवानी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं प्रभुपाद अर्चनम में, कि जो व्यक्ति पैसा देकर पूजा करवाता है वो लेजी है, आलसी है, उसको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो अर्चन ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला इस प्रकार से आप क्यों पैसा देके करते हैं? बोला मुझे मालूम नहीं तो पूछना चाहिए ना, तुमको मार्गदर्शन लेना चाहिए ना। बोला अभी मैं क्या करूं? मैं बोला क्यों ऐसा करवाया आपने? बोला मेरी इच्छाएं बहुत थी, तो मैंने सोचा मैं तीव्र भक्ति करूं। बोला बहुत बढ़िया, तीव्र भक्ति, क्योंकि भगवान कहते हैं अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी, तो तुम्हारी इच्छा है तो तुम तीव्र भक्ति करो। तो क्या करते हो तीव्र भक्ति में? बोला 64 माला करता हूं। मैं बोला किसने बोला आपको इस प्रकार से तीव्र भक्ति 64 माला से थोड़ी होती? तीव्र भक्ति यानी लोलुपता, लोलुपता से भक्ति करो। यस, एक दृढ़ निश्चय, यस मुझे करनी है, तो आप मार्गदर्शन लेना चाहिए ना। अभी किसी ने बोल दिया 16 माला करो, प्रभुपाद 64 माला करो, तो आपने 64 माला की, ठीक है कोई बात नहीं, 64 माला बुरा नहीं है। तो बोला, फिर उसने बोला कि तुम शालिग्राम की पूजा करो। मैं बोला ऐसा किसने ऐसा बोला? बोला नहीं, वो बोला मैं ब्राह्मण हूं, मैं पूजा करूंगा और तुम मुझे उसका सेवा दे देना। बोला ठीक है। तो 3,000 नक्की किया था, तो अभी उसका बिल आया, बोला 4,000 रुपया सेवा है, 4,000 रुपया दो। बोला प्रभु जी मैं वहां कहाँ से इतना लो, तो जैसे तैसे मैं कर रहा हूँ। मैं बोला पर तुमको किसने बोला कि इस प्रकार से करो, 64 माला करो और शालिग्राम की शिला की सेवा करो? बोला अभी मैं बंद कर दूं प्रभु? मैं बोला अभी तुम मुझे जब फंस जाते हो तो मुझे पूछते, मुझे पहले से पूछा होता तो मैं तुमको ये नहीं करवाता। अभी मैं कहां से इसका उत्तर लाऊं? क्योंकि शालिग्राम शिला का पूजा करना तो उसके नियम बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए ब्राह्मण होना पड़ेगा। और सिर्फ भगवान शालिग्राम भगवान को तो सिर्फ पानी और तुलसी जल अर्पण करने से हो जाएगा, तुलसी और जल अर्पण करने से काम हो जाएगा, फिर इतना क्यों पैसा मांग रहे हैं? तो बोला मैंने बोला आपको पूछना चाहिए ना किसी। बोला मैंने एक दीक्षित भक्त को पूछा था, तो उसने बोला ये भी दीक्षित भक्त है। देखो ऐसा अभी मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, फिर तुम बोलोगे चलेगा जैसे, तो फिर मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम अपने हिसाब से काम करो। और फिर बोला प्रभु जी मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला, भगवान मुझे कुछ देना तो चाहिए रिजल्ट। बोले ऐसे भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है कि तुमको रिजल्ट दे देगा? वो भगवान की कृपा पे होगा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तुमने सोच लिया ये मैं करूं और भगवान मेरे नौकर मुझे रिजल्ट देंगे। बोला शास्त्र में तो लिखा है कि जो दुखी है वो भगवान के शरण में जाता है तो भगवान इसकी इच्छा पूरी करते हैं। मैं बोला पूरी करते हैं, लेकिन वो हमारी इच्छा से पूरी नहीं करेंगे, भगवान की जब इच्छा होगी तब पूरी करेंगे। ऐसे भगवान, नहीं तो सब लोग इस प्रकार से जाएंगे, लेकिन तुम तीव्रता से भक्ति करोगे तो भगवान पूरी करेंगे, लेकिन इसमें तुम्हारी तीव्रता नहीं है। कहने का मतलब कि तुमको प्रॉपर मार्गदर्शन लेना चाहिए। तुम मार्गदर्शन नहीं लोगे और फिर फंस जाओगे तो बोलोगे कि प्रभु जी भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, फिर तुम भक्ति भी छोड़ दोगे। ऐसे ही होता है, मूर्ख लोग सेवा छोड़ देंगे, जब कुछ तो होता नहीं, भगवान कुछ तो देते नहीं, फिर वो दूसरे पंथ में चला जाता है, दूसरे के पास चला जाता है। तो मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, इसीलिए क्या खाए क्या पिए क्या करे वो सब मार्गदर्शन लेना चाहिए शास्त्रों के आधार से, कि शास्त्र में क्या लिखा है। तो शास्त्र के जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तुमने अपने आप ही नक्की कर लिया कि तीव्र भक्ति करूंगा, मैं मेरी इच्छा है, तो मैं काम वासना है मेरी, तो मैं भगवान के पास ही जाऊंगा, मैं किसी देव देवता के पास नहीं जाऊंगा। वो अच्छा निर्णय है, लेकिन भगवान के पास कैसे जाना चाहिए वो तो जानना पड़ेगा ना। तुम अपने हिसाब से सोच लोगे तो थोड़ी चलेगा। भगवान का अभिषेक पंच तत्व से होता, पंच गव्य से होता है, दूध दही मध चीनी खांड और घी, और तुम फिर पुष्प से करोगे, बोलोगे यही विधि है पुष्प अभिषेक, ये कोई शास्त्र में नहीं है पुष्प से अभिषेक करना।
लोग अभी ऐसे करते, फिर बोलते रिजल्ट नहीं मिलता। कहां से रिजल्ट मिलेगा? जो जिस प्रकार से अभिषेक करना है उस प्रकार से करो ना। इस शास्त्र क्यों है? शास्त्र मार्गदर्शन देने के लिए। हम शास्त्र का मार्गदर्शन नहीं लेंगे और कुछ भी खाएंगे पिएंगे, बोलेंगे ये हमने कैटरर से शुद्ध ब्राह्मण से बनवाते हैं, और फिर उसको भगवान को ऑफर करेंगे। बोले शुद्ध ब्राह्मण कहाँ मिलता है? वो सिगरेट तंबाकू खाने वाला ब्राह्मण से आप बना के और बोले कि भगवान को ऑफर कर दिया, तो ये बात नहीं, ये विधान नहीं है शास्त्र में। फिर हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर बोलेंगे भगवान कुछ है नहीं, रिजल्ट तो हमको मिलता नहीं है। तो हम अपने हिसाब से रिजल्ट निकालना चाहते हैं। हमें भगवान के भक्तों, जो भगवान की आज्ञा का पालन 24 घंटा करते हैं, उस भक्तों के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। तो ये सिखाएंगे ना। जैसे यहाँ प्रभुपाद हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। श्लोक में तो क्या लिखा है कि भगवान को बोलने की इच्छा हुई तो स्वादेंद्रिय मुख से वाणी गूंजी, बोलने की इच्छा हुई थी, और उसके अधिष्ठाता देव की भी उत्पत्ति हुई थी, भगवान की इच्छा से हुई चीज। और प्रभुपाद हमको समझा रहे कि देखो बोलने की और स्वाद करने की जो इंद्रिय उत्पन्न हुई है, हाँ, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। तो हम प्रभुपाद के मार्गदर्शन से जाएंगे ना, तब हमारा वास्तविक कल्याण होगा। तो लेकिन यदि कोई विवेकहीन होकर कोई मनुष्य शुकर की भांति स्वाद विकसित करता है, तो उसे अगले जन्म में शुकर का शरीर मिलता है और उसको सब कुछ खाना पड़ेगा। और वो सोचेगा, क्योंकि उसने वो टेस्ट डेवलप किया है मल खाने का, और इसी प्रकार उसको शरीर दिया और उसको अच्छा लगता है, ये अच्छा है। अतः जो मनुष्य बिना विचार ऐसा स्वाद विकसित करता है, उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं ये भी भगवत कृपा है। देखिए भगवान हमको कृपा इस प्रकार से देखियो कि मुझे शुकर बनना था, मुझे कुछ भी खाना था, कोई रोक टोक नहीं, कोई शास्त्र का नियंत्रण नहीं, कोई आदिदेव कौन है कोई पड़ी नहीं है। देखो सूर्यदेव वाणी के आदि देव है, मतलब आदिदेवी व्यक्ति है, आदिदेव है। तो हम यदि भक्त समझेंगे कि ओ जीवा, मैं जो भी बोलता हूं उसका कंट्रोल अग्निदेव करते हैं, यदि मैं इस जीवा से उल्टा सीधा बोलूंगा तो अग्निदेव प्रसन्न नहीं होंगे, और अग्निदेव प्रसन्न होंगे तो अग्निदेव हमको शक्ति देंगे ताकि हम बहुत सारा अच्छी तरह भगवान का प्रचार कर सकते हैं। और हम उल्टा सीधा बोलेंगे तो हमको पशु जीवन में डाल देंगे, जाओ बोलने का ही नहीं, उल्टा सीधा बोलेंगे तो। वास्तव में लोग इतना उल्टा आध्यात्मिकता के नाम से उल्टा सीधा बोलते हैं, वाणी का दुरुपयोग करते हैं, जो भी चाहे बोल देते हैं, भगवान को भी निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, या प्रचार भी करते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान को हटा के प्रचार करते हैं, तो उससे अग्निदेव कहां से प्रसन्न होंगे। तो ये जब पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा नहीं नहीं नहीं, हमारा जो भी इंद्रिया है वो भगवान के प्रतिनिधि के कंट्रोल में है, और भगवान उसको कंट्रोल करते हैं, आदिदेव को भगवान कंट्रोल करते हैं। तो ये समझ के हमें विवेक से मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के कीर्तनीय सदा हरि ही, हमको सतत हरि का कीर्तन करते रहना चाहिए, ये वाणी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। और सूर्यदेव हमको बहुत अच्छी तरह मदद करेंगे इसमें, वो प्रसन्न होंगे। हम इस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं ना, हम देवता की पूजा अलग करने नहीं जाएंगे, लेकिन अधिष्ठाता देव सूर्यदेव है तो हम क्यों भगवान का नाम ले, नहीं ले, क्यों नहीं ले, देवता की पूजा हो जाती है। देखिए हरे कृष्ण बोलने से सूर्य प्रसन्न हो गए। और कल मुख तालु और जीवा उत्पन्न हुई, जीभ भी उत्पन्न हुई, फिर जीभ से उसके दो चीज, वाणी, स्वाद और वाणी। तो स्वाद और वाणी दोनों कंट्रोल में है, स्वाद के नियंत्रण वरुण देव है ना, वरुण देव है ना और इसके वाणी के
अग्निदेव है, देखिए अग्निदेव, सॉरी मैं सूर्यदेव बोला, अग्निदेव। तो ये ऐसा पढ़ने से हमारे कॉन्शियस रहे हो, मैं कुछ ये मैं खाता हूं यानी वरुण देव प्रसन्न होंगे। यदि मैं कृष्ण प्रसाद खाऊंगा और वरुण देव प्रसन्न होंगे तो कृष्ण बोलेंगे यस ऑल राइट, इसको बरोबर लाओ मेरे पास लाओ, है ना। और यहाँ दूसरा है अग्निदेव, यस प्रसन्न, तो हमको अग्निदेव कृपा देंगे ना हमको। यदि हमारी सभी इंद्रियों के अलग अलग देवता है, यदि हम अपनी सभी इंद्रियों को अच्छी तरह सेवा में लगाएंगे, कृष्ण की सेवा में, तो सब देव प्रसन्न हो जाएंगे। ये अभी हमको समझ में आ रहा है ना। ये हम पढ़ लेते हैं ठीक है, ये देव उत्पन्न है, वो देव उत्पन्न है, लेकिन हम अभी हमारी चेतना रहेंगे, हमको एक नोट बनानी चाहिए कि भाई वरुण देव जीवा के अधिष्ठाता, स्वाद के अधिष्ठाता है, अग्निदेव जीवा के वाणी के अधिष्ठाता है। ये सब पूरा लिस्ट बना के इसका ये करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, इसमें से मिल रहा है हमको। हाँ, हम कुछ भी कार्य करेंगे, ये फूल से अपना हाथ से किया तो हाथ का उपयोग कर दिया तो हाथ के अधिष्ठाता देव प्रसन्न होंगे, और किसी को लात मारेंगे हाँ, तो भगवान और उनके ये अप्रसन्न होंगे। तो कितना कॉन्शियस हो जाता है भक्त, हो मुझे एक भी इंद्रिय का गलत उपयोग नहीं करना है। कितना जबरदस्त इसमें से हमको शिक्षा मिलती है। एक तो सर्जन कैसे होता है वो भी हमको क्लियर होता है, और हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए वो भी क्लियर होता है। ऐसा कहाँ मिलेगा। तो प्रभुपाद कहते कि ऐसा जीवन भी भगवत कृपा सुअर का मिलना, क्योंकि हमने ऐसी इच्छा की, तो हम क्यों ऐसी इच्छा करें। नाना योनि, एक श्लोक है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में कुछ भी खाता है तो उसको फिर अनेक योनि में गंदे से गंदी चीज खाने के लिए तैयार रहना पड़ता है, वो तैयार होता है। शुकर का खाना, कुत्ता, कौवा, जब एक उंदर मर जाएगा कहीं पे भी तो इतने कौवे इकट्ठे हो जाते एक उंदर के लिए। सोचिए कितना घृणास्पद जीवन, मल मूत्रा, हम सोच भी नहीं सकते। वो कौवा चाहता था, कौवा जो जीवात्मा जब उसको मनुष्य जीन मिला तो वो चाहता था मैं ऐसा ही खाऊं। तो अभी सोचिए जो मांसाहार करते हैं वो या तो कौवा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा। ये कब बनेगा? नरक में जाने के बाद, नरक की सजा तो है ही, फिर उसको ऐसा बना दिया जाएगा। हाँ, तो इसको क्योंकि वो चाहते थे, इसको ये भी भगवत कृपा है, वो चाहते थे, लेकिन भगवत कृपा चाहते थे, लेकिन भगवान जिस प्रकार प्रसन्न हो इस प्रकार से नहीं। सब भगवत कृपा चाहते हैं, लेकिन वो उसकी इच्छा थी, ठीक है बेटा जा, तुम सुअर बनो, तुम कुत्ता बनो, तुम कौवा बनो, जाओ खाओ गांठिया। रियली ये बहुत ही, मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुन नहीं वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। देव नेत्रेण, भगवत गीता में क्या है, तो हमको देव देखते हैं। यानी हम सोचते हैं हम कुछ भी बोलते हैं कोई देखने वाला नहीं है। अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो और हम बात करें, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई नहीं नहीं, अग्निदेव देख रहे हैं। वे बहुत शक्तिशाली देवता होते हैं। हम सोचते, हम अपने जैसे ही समझते हैं कि देवता को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। अभी जिसको आज यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो एक सूरत म्यूनिसिपैलिटी वाला कहीं गड़बड़ हुआ इसलिए पानी नहीं आ रहा है, तो एक शहर को पानी पहुंचाना कितना भारी काम है, कितने आदमी लगते हैं इसमें, पाइपलाइन ये सब। तो इंद्रदेव बरसात के नियंता है, तो सोचे कितने शक्तिशाली होंगे, सबको पानी, पूरे पृथ्वी पे पानी पहुंचाना, कितने शक्तिशाली होंगे। हम सोचते ठीक है वो थोड़े शक्तिशाली होंगे, तो देवता इतने शक्तिशाली है जो हमारी व्यवस्था पूरी करते हैं। तो वो
देखते हैं कि कौन उपयोग करे, कौन दुरुपयोग कर रहा है। यानी अग्निदेव को इतनी शक्ति तो है कि वो देख सकते हैं। तो ये देवता इतने पावरफुल है, तो भगवान कितने पावरफुल होंगे, ऐसे भक्त सोच सकता है। इसीलिए यहां प्रभुपाद कहते हैं कि अंधाधुन नहीं, वरम परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। परमात्मा सब चीज प्रदान करवाते हैं। परमात्मा के गाइडेंस से ये सब देवताओं को मार्गदर्शन मिलता है। यस, इसको कुत्ता बनाओ, परमात्मा बोलते हैं। ये हाँ नहीं, हाँ वो है ना, 10 सीसीटीवी कैमरा है। वो एक श्लोक है जिसमें दिशाएं, सूर्य, चंद्र, वायु, भूमि, अग्नि, ये सब भगवान के सीसीटीवी कैमरा है। और परमात्मा सबसे बड़े तो वो है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा सब जगह है हमारे साथ। इसलिए परमात्मा से इन लोगों को शक्ति मिलती है, इन लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर परमात्मा उनको आज्ञा करते कि इसको इस प्रकार का शरीर दो। ये सब सिस्टम है प्रभु भगवान की। इसीलिए कहते अविवेक पूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है, और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। भाई ऐसे जीवन में मत जाओ, ऐसे जीवन में मत जाओ। क्या करेंगे, हम तो इतना उपदेश दे रहे और हम खुद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा उपदेश न्यूज़पेपर में तो आता नहीं है। जो सुबह स्वतंत्रता है, सुबह हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं। अभी सब लोग माला कर सकते हैं या गाना सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। हम माला लेके चलने जा सकते हैं या बिना माला पिक्चर का गीत सुन के चलने जा सकते हैं। स्वतंत्रता हमारी है। लेकिन भक्त वो सबसे बड़े बुद्धिशाली है, ये सब जानते हैं, उसको ज्ञान है। कोई बोलता भक्त को ज्ञान देना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए भक्त को, ज्ञान यही ज्ञान है। मुझे बार बार पूछते हैं, जैसे एक कृष्ण के बंदर का नाम क्या है, मालूम है किसी को? नहीं। लोग सोचते ये ज्ञान जरूरी है, वो ठीक है, वो जानना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान नहीं, ये रियल ज्ञान है। वो भूल जाएंगे हम। दधी बख्श है उनके बंदर का नाम, लेकिन हम वो भूल सकते हैं। एक बार महाराज बता रहे थे, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, कि एक उनके शिष्य को किसी ने पूछा कि कृष्ण के बंदर का नाम क्या? बोला मुझे मालूम नहीं। तो बोला तुम्हारे गुरु ने इतना सिखाया नहीं? और वो बोलने लगे। तो महाराज ने बोला देखो, रो पड़े महाराज। बोला मैं मेरे शिष्य को सिखाता हूं जो जरूरी है उसके लिए, वो सब सिखाता हूं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, भूल सकते हम, बड़ी बात नहीं है। रो पड़े महाराज। मतलब वो ऐसा सोचता है कि तुम्हारे गुरु कुछ ज्ञान नहीं देते। और कैसे कभी कभी भक्त मुझे बोलते हमको ज्ञान देना चाहिए। ये ज्ञान है, ये रियल ज्ञान है। यही ज्ञान भक्तों को अपने आप मिल जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम। जो कृष्ण की भक्ति करते उनको जनयति आशु वैराग्य, तुरंत वैराग्य होता है, और ज्ञानम, ज्ञानम च यद हेतुकम, तो एक ज्ञान मिलता है। देखो हम भक्ति करते ही इसीलिए ज्ञान मिलता है। एक ज्ञान कहां से मिला हमको? भक्ति करने से। भगवान हमको सब वो ज्ञान देते हैं जिससे हम भगवत धाम जा सके वापस। इसीलिए हमको स्पेशल ज्ञान के लिए कुछ ऐसा मेमोरी पावर बढ़ाना नहीं है। ये ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार कृष्ण की सेवा में सभी इंद्रियों को लगाए। और जो व्यक्ति चाहे वो पढ़ा लिखा हो, भागवतम नहीं समझ सकता है, फिर भी यदि वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो सबसे बड़ा भक्त है। नहीं, अमरीश महाराज तो राजा थे, लेकिन कोई अज्ञानी जिसको पढ़ना नहीं आता है, वो यदि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा तो सबसे बड़ा ज्ञानी है, चाहे वो अनपढ़ है कि नहीं? ये बात है। अमरीश महाराज तो बड़े थे, जो जैसे इस्कॉन में काफी इंजीनियर है, काफी बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, वो महत्व नहीं है, वो पढ़ा लिखा भगवान की सेवा में है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से कोई अफसोस नहीं करना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं क्या। आप लेक्चर सुनो इस प्रकार से, और
प्रभुपाद की वाणी सुनो, गुरु की वाणी सुनो, बस अपने आप ज्ञान आएगा। और सबसे बड़ा यही ज्ञान है कि अपने जीवन के घातक नहीं बनने, आत्महत्या नहीं करनी है भगवान की सेवा छोड़ के। ये अनुकूलता मिली है तो हमें ये समझना है, और ये सभी शास्त्र कहते हैं। तो हमको ये, यदि हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाए, यानी हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं, और शास्त्र का पालन करने से देव को प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि।